हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज मैं 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम थोड़ा पहला जो टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जिसे स्टार्टिंग में यहाँ पे उन्होंने दिया है कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। आज ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमारी दुनिया हम केमिस्ट्री के बिना सोच सकते हैं। हर जगह पे कहाँ नहीं केमिस्ट्री है। हम यूज कर रहे हो पेन से लेके, सोप से लेके, कॉस्मेटिक्स से लेके, फूड से लेके, कपड़ों से लेके, हर चीज़ में आज केमिस्ट्री है। विदाउट केमिस्ट्री इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन टुडेज़ आवर लाइफ। तो चलो भाई, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में। जैसे केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है। आज अगर एग्रीकल्चर देखें, फूड देखें, मेडिसिन है, वारफेयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंप्यूटर्स है और हमारी एवरीडे लाइफ, इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम एग्रीकल्चर में देखते हैं तो जितने भी आज फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड्स है, हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स, इन सब में जो केमिकल्स यूज होते हैं जिससे हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आज अलग अलग वैरायटी की हम रेसिपी देखते हैं, उसमें अलग अलग टेस्ट देखते हैं। इन सब में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसी तरह से मेडिसिन, आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बिना बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि जितने भी आज नए ड्रग्स या मेडिसिन ढूंढे जा रहे हैं जो बीमारियों के लिए, आज बहुत ही कोरोना पीरियड में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। युद्ध भूमि में भी हम देखते हैं जिसमें आज केमिकल वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया हुआ फ्यूल, इन सब में आज हमारा केमिस्ट्री ही है। आज केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से हमें फर्टिलाइज़र का हो गया, उसी तरह से जितने अलग अलग तरह के हमने फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स देखे, पेस्टिसाइड्स देखे, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कम समय में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलके फार्मर को उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है और उस हिसाब से उनको पैसे कमाने का भी चांस मिलता है। इसी तरह से आज जितने भी फूड मटेरियल है जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री है। आज अच्छी हेल्थ और सैनिटेशंस, जैसे क्लीननेस वगैरह, या हम बेटर हेल्थ के बारे में देखें, जैसे अभी कोरोना पीरियड के बाद बहुत लोग कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ के बारे में और इसके लिए अवेयरनेस भी उनमें आ गई है। तो उसमें भी आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन्स वगैरह जिसमें प्रोटीन सोर्स वगैरह, जिससे हेल्थ एक अच्छी हमारी हो गई और सैनिटेशन के जो क्लीननेस के जो है अवेयरनेस, वो भी पब्लिक में आ गई है। उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके बाद आज हम देखते हैं कि अगर मैं ड्रग्स की बात की जा रही हो तो डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स जो है, जो हमें मोस्टली सर्जिकल ऑपरेशन के लिए रखती है, जिसकी वजह से सर्जिकल जो भी हमारी है सर्जरी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, राइट, जिससे पेन नहीं होता पेशेंट्स को और इजीली सर्जरी होके उसका जो पार्ट है या जो भी चीज़ है उसको हम कवर कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। केमिस्ट्री ने आज बहुत अलग अलग तरह के मेडिसिन या ड्रग्स दिए हैं, जिसमें से एंटीपायरेटिक्स जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए यूज़ होता है, उसकी तरह से ट्रैंक्विलाइज़र है जो मेडिसिन ज़्यादातर स्ट्रेस और मेंटल डिसऑर्डर के लिए। अभी आपने देखा होगा कि इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स या भी जो भी मेन ह्यूमन बीइंग जितने भी हम हैं, जो कमाई करने वाला हमारे घर का मेन पर्सन था, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उसमें से मेंटल डिसऑर्डर में से पास हो रहा था, क्योंकि कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। उसमें से स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एजुकेशन या उन चीज़ों से उनका ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रांक्विलाइज़र ही यूज़ हुआ। उसी तरह से एंटीमाइक्रोबायल बहुत सारे ड्रग्स है जो हमें बीमारियों में लड़ने के लिए मदद करते हैं। ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। आज सबसे बड़ी 2 चीज़ें इसमें आपको बताने जा रही हूँ, जो कैंसर और एड्स, इसके लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे सिस्प्लैटिन और एक टैक्सोल,
जो कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है, और दूसरा है AZT एजिडोथाइमिडिन नाम का जो मेन है, एड्स के विक्टिम के लिए यूज़ होने वाला ड्रग्स है, जो एक केमिस्ट्री की ही देन है, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादातर पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। आज पहला टॉपिक है इसका, ये तो हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी केमिस्ट्री की स्कोप और इम्पोर्टेंस के लिए, कि आज नेचर ऑफ मैटर, अगर मैटर की बात करें तो हम मैटर उस चीज़ को बोल सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ में ए पेन है, it has some mass and when I put it here it occupies some space, right? So matter is anything which has mass and it occupies space, it is called matter. तो आज कोई भी चीज़ जिसका कुछ वजन हो और वो अपने आप को समाने के लिए कुछ जगह लेती हो तो उसे हम मैटर बोलते हैं। तो अगर इस मैटर को क्लासिफाई करना है तो दो तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहला देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब वो मैटर किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट उसकी कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेस पे मैटर अगर क्लासिफाइड करना है तो उसके 3 टाइप हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर। मतलब फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर का क्लासिफिकेशन। फिर वो अगर सॉलिड में है तो सॉलिड मैटर, लिक्विड में है तो लिक्विड मैटर, और गैस स्टेट में है तो गैसियस मैटर। तो उसमें से पहला हम देखते हैं व्हाट आर द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होता है जिसमें उसका डेफिनाइट मास होगा, मतलब उसका डेफिनाइट शेप है, वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, और वो हार्ड होता है और रिजिड होता है। एग्जाम्पल हम वुड ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ए पेन भी है, ये भी सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। दूसरा है लिक्विड स्टेट, जिसमें वॉल्यूम तो डेफिनाइट है लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं है। जैसे मिल्क और वाटर ले लो, आप जिसको ग्लास में भरोगे तो वो ग्लास, उसका वॉल्यूम 500 ml है सपोज मिल्क, तो मैंने वॉल्यूम डेफिनाइट है उसका, उसको ग्लास में भरा तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर बॉटल में भरा तो बॉटल का शेप ले लेगा। मतलब इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। गैसेस स्टेट में ना वॉल्यूम डेफिनाइट है ना उसका शेप डेफिनाइट है। अगर हम देखें इसके लिए, जैसे हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या आप सिंपल देख लो हमारे घर में अगर हम एक अगरबत्ती लगाते हैं तो उससे निकलने वाला स्मेल, अगर जितना उसको जगह मिले वहाँ जाके वो स्मेल आएगा। मीन्स इट हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम, नो डेफिनाइट शेप। जहाँ जगह मिली वहाँ वॉल्यूम अपने आप को स्प्रेड अप करने की कोशिश करेगा। हम एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। जैसे सॉलिड को हीट किया जाए तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट किया जाए तो गैसेस बनेगा। उसी तरह से रिवर्स प्रोसेस में अगर कूलिंग करते हैं तो गैसेस से लिक्विड बन सकता है कूल करने के बाद, और लिक्विड को कूल करने के बाद सॉलिड बन सकता है। मीन्स फॉर द फिजिकल क्लासिफिकेशन वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट बाय ओनली चेंजिंग द टेम्परेचर। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 इसमें होगा, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें एक ही सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक कॉपर का मेटल लूँ या सिल्वर का एक छोटा सा पीस ले लूँ सपोज, तो उसमें सभी सिल्वर के ही आएंगे पार्टिकल्स, जिससे वो पूरा सिल्वर बना होगा। कॉपर का लूँ तो उसमें सभी कॉपर के ही आएंगे, मतलब सिंगल टाइप के उसमें पार्टिकल, तो उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। मतलब किस तरह का कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम, उसके बेस पे इसका केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है। तो एक सिंगल टाइप का वाले पार्टिकल हो गए तो उनसे हम प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। यही प्योर सब्सटेंसेस 2 इसमें क्लासिफाइड होते हैं, एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। तो क्या डिफरेंस है भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में? तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस which can neither be decomposed into nor built from simple substances।
मतलब ये बिल्कुल सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म है हमारे प्योर सब्सटेंस का, जिसको हम ना डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब उसका कन्वर्शन हम दूसरे इसमें नहीं कर सकते, ना फिर उससे नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड, ना फिर हम किसी सिंपल सब्सटेंसेस उसको बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल कॉपर ले लो, एक बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, ना हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ना फिर या फिर किसी दूसरे सब्सटेंसेस से हम फिजिकल या केमिकल मेथड से उसको बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। दूसरा, एलिमेंट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इन तीन में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है। मेटल क्या होते हैं आपको पता ही है, ये ब्राइट है, कोई भी मेटल को देखो आप, उसको लस्टरस स्ट्रक्चर होता है, डक्टाइल एंड मेलेबल, मतलब उसकी शीट बना सकते हैं, उसका वायर बना सकते हैं खींच के, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी उसमें होती है। नॉन मेटल में नॉन लस्टरस होता है, उसका कोई मतलब ब्राइटनेस नहीं होता है, ब्रिटल है, अगर नीचे गिर जाए तो टूट जा सकता है। मेटलॉइड्स, इसमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आती है, जिसे मेटलॉइड्स बोलते हैं। मतलब they have some properties which behave like a metal and some properties that behave like a non metal, तो उसे मेटलॉइड्स बोला जाता है। अब दूसरा है आपके उसका एलिमेंट्स आ गया, प्योर सब्सटेंस में से पहला एलिमेंट्स, उसके बाद दूसरा है कंपाउंड्स। क्या होता है कंपाउंड्स? इट कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो गए, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन होगा मास का, एंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और हम उसको डिकम्पोज करेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में वो डिकम्पोज हो सकते हैं। सो कंपाउंड्स मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे और एक खास डेफिनाइट प्रोपोर्शन से वो एक दूसरे में कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होने के बाद अगर उसको डिकम्पोजिशन होता है तो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में वो क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। तो इसके भी टाइप्स है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं हमें, बराबर है, प्लांट्स वगैरह जो भी है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग सोर्स है जैसे रॉक है, रिवर है, इसमें से मिलने वाले को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, दैट आर प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगेन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जबकि कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सोर्स से मिलते हैं, नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्स से। अब आता है मिक्सचर्स। क्या होता है? एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के हमने क्लासिफिकेशन देख लिए। मिक्सचर किसे बोला जाता है? इट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म जो होता है मैटर का, उसमें एक से ज़्यादा फॉर्म होता है। जिसे आप मिक्सचर बोल सकते हैं कि भाई इसमें प्योर सब्सटेंसेस आएंगे लेकिन वो एक से ज़्यादा होंगे, जिसमें दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स में यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हम जैसे हवा का एग्जांपल लो, अगर हमारे सामने हवा है यहाँ पे इस रूम में, अगर हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, इस सभी CO2 है, O2 है, H2 है, लेकिन वो खुद प्योर सब्सटेंसेस है उसमें, लेकिन वो इस तरह के यूनिफॉर्म हो गए एक दूसरे को कि हम उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें अलग अलग तरह के, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स टू ईच अदर, उसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर एक ग्लास पानी लेती हूँ और इसके अंदर एक स्पून शुगर में इसके अंदर डाल दूँ, फिर उसको हिला दूंगी तो शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये शुगर सॉल्यूशन है। अगर हम उसका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि शुगर सॉल्यूशन है। अदरवाइज शुगर एंड वाटर आर यूनिफॉर्मली मिक्स टू ईच अदर, दैट
we can't recognize that there is a sugar also and there is water also without test. एंड हेट्रोजेन मिक्सचर ये नॉन यूनिफॉर्म होता है. जैसे अगर मैं एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा आयरन फिलिंग लूँ, मतलब लोहे का भूसा लूँ, थोड़ा सा उसमें नमक डालूँ या फिर सल्फर डालूँ, इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँ तो मुझे पता चल जाता है कि लोहे का भूसा भी है इसके अंदर, थोड़ा सा नमक भी है, मीन्स दे आर नॉट मिक्स टू ईच अदर. तो ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पे फिनिश किया. थैंक यू.